लोकतंत्र 25 जून 1975 को खत्म हुआ था। इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तत्कालीन, और 4 आदमी बात नहीं कर सकते थे अपने घर की भी। ऐसा है जो इनका जवाब दे रहा हूँ कि इमरजेंसी वाला अब भी वही हाल है, अब उससे भी बेहाल है। इस टाइम भी हिटलर राज चल रहा है। कांग्रेस उठाएगी क्योंकि कांग्रेस को अपना ही अस्तित्व नहीं है। इंडिया गठबंधन है कहाँ पे? यहाँ नहीं है। डॉट डॉट आ गया, आई तो गया, एन भी चला गया, आगे और भी डॉट है। जहाँ डॉट आता है वो इंडिया कैसे हो गया? तो अगर इंडिया का इग्नोर करे जो आदमी, वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब देखे, ये दिन में तारे देखने जैसी बात है। गठबंधन किस चीज़ का? कोई गठबंधन है ही नहीं। वो 4-5 मकोड़े इकट्ठे हो गए, वो एक पहाड़ है, पूरा पर्वत है, कौन सामना करेगा उसका? नेहरू के शासन में नहीं कर पाए, ये मोदी के जेन है जो 20 आप आए हो। कांग्रेस कह रही है ना, कांग्रेस के पास काम ही कुछ नहीं रहा है, क्योंकि मोदी जी ने एक काम कह दिया था, आते के साथ ही कांग्रेस मुक्त भारत, तो वो धीरे धीरे मुक्त होता ही चला जाएगा आने वाले टाइम में। कोई भी बोल देता है कांग्रेस ने बंटवारा कर दिया। कौन सी किताब में ये पढ़ के आया मुझे तो पता नहीं। मैंने बीटेक किया है, मैं इंजीनियर हूँ, हमने तो नहीं पढ़ा ये वाली बात कहाँ पे। राम है, राम की मूर्ति के गले में चप्पलों की माला वो डालता था जब भी दशहरा होता था। मैंग्रो फ्रैंक वाइडेन ये जाने के बाद मोदी जी को बोले हैं धन्यवाद। आप जैसा व्यवस्था कभी देखा नहीं मैंने। अपने आप को जितना योग्य व्यक्ति बना लेगा वो कभी भूखा नहीं मरेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ रागिब। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। नेता प्रतिपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन असली फैसला करेगी जनता कि वो किसको प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं। इसलिए हम पहुंच चुके हैं जनता के बीच, जनता के मुद्दे उठाने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम AS रावत है। हाँ, 2024 लोकसभा चुनाव क्या लग रहा है? देखिए, 2024 में NDA की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, ठीक है। और ये जो जितने भी विपक्षी है ना, इन पे पहले तो एकता है ही नहीं, और एकता भी क्या है, इनके विचार ही नहीं मिलते। जब तक आदमी के विचार नहीं मिलते ना, तो वो स्वार्थ निहित सब एक दूसरे से जुड़े पड़े हैं। और जो आदमी स्वार्थी होता है तो आपको पता ही है, वो स्वार्थ लेकर के अपना खिसक लेता है। क्यों लग रहा है इंडिया फेल हो जाएगा? फेल इंडिया गठबंधन फेल हो गया सर। देखिए, अभी भी G20 की सम्मेलन हुआ था, नीतीश कुमार जी आए, ठीक है, आपके केजरीवाल साहब और वो क्या बोलते हैं ममता बनर्जी आए, पर कांग्रेस नहीं आई। ममता बनर्जी को लेके बहुत सवाल उठ रहा है कि G20 में क्यों शामिल हुई ममता बनर्जी? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कांग्रेस उठा रही है मुद्दा। कांग्रेस उठाएगी क्योंकि कांग्रेस को अपना ही अस्तित्व नहीं है। ममता बनर्जी ने बंगाल में, वेस्ट बंगाल में उनके लिए लक्ष्मण रेखा खींच रखी है। अखिलेश ने यूपी में लक्ष्मण रेखा खींच रखी है। केजरीवाल ने क्या कर रखा, दिल्ली और पंजाब, वो कह रहे हैं यहाँ पे मेरा राज चलेगा। तो कहने का मतलब राहुल गांधी जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। जब इनका सीट शेयरिंग का मुद्दा आएगा ना, जब सीट बंटने का मुद्दा आएगा, तो ये सब अपना झंडा डंडा लेकर के अलग अलग दौड़ रहे होंगे विपरीत। कह रहे हैं कि जब सीट बंटने का मुद्दा आएगा तो अपना झंडा डंडा लेकर के अलग अलग दौड़ेंगे। किस चीज़ में? इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन है कहाँ पे? यहाँ नहीं है। डॉट डॉट आ गया, आई तो गया, एन भी चला गया, आगे और भी डॉट है। जहाँ डॉट आता है वो इंडिया कैसे हो गया? सब खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम में। और जो 20 का मैच हुआ है वो पब्लिक ने देख लिया है। अब उसमें क्या क्या होगा वो आपको पता लग जाएगा आने वाले टाइम में। बड़े बड़े एग्रीमेंट हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए। जब भी किसी को घर पे बुलाते हैं तो पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखाया जाता है। नहीं, बिल्कुल दिखाते हैं या नहीं दिखाते स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? आज वो मोदी जी ने दिखा दिया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या इंडिया का। वही अपना इंडियन कल्चर खाना खिलाया, वो सब कुछ हो गए, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए। और आने वाले टाइम में अभी वो भी सामने प्रेजेंटेशन आ जाएगी आपके लोगों में। गई नहीं G20 समिट में, और ममता बनर्जी पे सवाल उठा रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। देखिए, अंजन चौधरी क्यों उठाएंगे? मोदी जी के अंदर वो सबका साथ लेके चलते हैं। जितने भी चीफ मिनिस्टर थे सबको बुलाया गया है, इवन तक केजरीवाल को भी बुलाया गया है। अब रही है सारी कांग्रेस की, खड़ग सिंह को नहीं बुलाया, खड़गे सिंह को भी, सोनिया माता को नहीं बुलाया। राहुल जी हमारे देश की बुराई करने के वहाँ बाहर बैठे हुए हैं फॉरेन में। तो ये हमारे देश का बहुत बड़ा एक भाग्य है कि जो देश का खाना और बुराई करने वहाँ पे। क्योंकि अगर कोई भी देश हो या घर हो, उसकी बुराई अपने अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपस में ही फीड की जाती है, ना कि जबकि पड़ोसी से कही जाती है। तो ये जाके पड़ोस में हमारी बुराई कर रहे। इसमें भी एक सवाल है मेरा कि कांग्रेस कहती है कि मोदी जी मन की बात करते हैं, लेकिन मन की बात सुनते ही नहीं। सुने कहाँ है? तुम उल्टी सीधी काम करोगे। कांग्रेस कह रही है ना, कांग्रेस के पास काम ही कुछ नहीं रहा है, क्योंकि मोदी जी ने एक काम कह दिया था, आते के साथ ही कांग्रेस मुक्त भारत, तो वो धीरे धीरे मुक्त होता ही चला जाएगा आने वाले टाइम में। कांग्रेस मुक्त भारत क्या लग रहा है? कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है? असल में मन की बात कह रहे हो तो मन की बात में अगर ये इंडिया गठबंधन कह रहे हो, इंडिया के विरुद्ध बात करना और इंडिया गठबंधन कहना, ये तो कंट्राडिक्टरी लग रहा है मुझे।
सीधी बात है कि इसलिए लग रहा है कि आप ब्रुसेल्स में जाकर इंडिया की बुराई कर रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि हम इंडिया हैं। तो घर का आदमी घर की बुराई नहीं कर सकता, पहले तो ये बात है, बेसिक चीज़ है, आप समझें इस बात को। एज ए न्यूज एंकर आप भी समझ लें। आप जनता हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे, क्या लग रहा है किस मुद्दे पर चुनाव? ऐसा है कि जनता जो है वो सब जानती है, वो देख रही है। और आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना, जैसे आप जैसे लोग हैं, मान लीजिए तो मीडिया, बड़ी मीडिया हाउस तो है ही, लेकिन छोटी मीडिया हाउस भी है, तो आजकल सब कुछ लोग देख रहे हैं आँखों से। तो जो आदमी, जो मुख्य विपक्षी नेतृत्व करने वाला है, इंडिया का नेतृत्व करने वाला बंदा है, वो जाके ब्रुसेल्स में जो है वो इंडिया की बुराई ढूंढ रहा है और कर भी रहा है। और सबसे बड़ा आयोजन जो जिसका नेतृत्व हमारे राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी कर रहे हैं, उस नेतृत्व में वो खुद ही मतलब उसको इग्नोर कर रहा है। तो अगर इंडिया का इग्नोर करे जो आदमी, वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब देखे, ये दिन में तारे देखने जैसी बात है। तो क्या लग रहा है आपको सर, 2024 में किसकी सरकार बनेगी? सरकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की, सब देख रहे हैं, 24 के अलावा आगे भी बनेगी। 2024 चुनाव नजदीक है, इधर स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए। पागल है जी। अच्छा। हाँ, उनको अकल नहीं है बात करने की, चाहे बड़ा स्टालिन हो या छोटा स्टालिन हो। इनके स्टालिन के बाप को मैंने, करुणानिधि को कई बार मैंने मैसेज मतलब ट्विटर पे और वैसे भी फेसबुक पे लिखा था कि अपने बेटे का नाम स्टालिन क्यों रखा आपने? हैं, स्टालिन ने तो 4.5 करोड़ लोगों को मार डाला था। स्टालिन ये कहता था कि हर आदमी जो है समस्या है, गोली मार दो समस्या ख़त्म। 4.5 करोड़ लोगों को उसने मारा था, जबकि नहीं मेरी बात तो सुनिए कि उसकी यूएसएसआर की पॉपुलेशन केवल तो 22-23 करोड़ थी। हाँ जी, तो उस आदमी का जो करैक्टर है झलकता है अपने उसके नाम में। तो चुनाव की वजह से ऐसी टिप्पणी की? पता नहीं किस वजह से की है। वो पेरियार का चेला है। वैसे पेरियार जो है उसने बहुत कुछ लिखा था हिंदू धर्म के खिलाफ। और जो राम है, राम की मूर्ति के गले में चप्पलों की माला वो डालता था जब भी दशहरा होता था। अच्छा, ये बताइए कि 2024 का लोकसभा चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना चाहिए? क्या बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए, महंगाई मुद्दा होना चाहिए, या हिंदुत्व मुद्दा होना चाहिए? नहीं, महंगाई जो है ना, महंगाई तो इतनी तो नहीं है जितनी लोग समझते हैं, बात करते हैं। बाकी हिंदुत्व का तो है, मतलब इशू है हिंदुत्व का। और बाकी और भी कई मुद्दे हैं। डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट तो हुई है। डेवलपमेंट हुई है? हाँ बिल्कुल, हाँ जी, 9.5 साल में हुई है डेवलपमेंट। और इसके अंदर नाम भी हुआ है, विदेशों में नाम भी हुआ है ना? हाँ, विदेशों में नाम हुआ है, लेकिन जो आम जनता जो है ना, मेरे जैसे लोग, दे आर हैप्पी। और तनख्वाह भी बड़ी है। ये जो सर है हमारे साथ, ये कह रहे हैं कि हमारे जैसे लोग दे आर हैप्पी, मोदी जी से बहुत खुश हैं। ये 2024 में क्या लग रहा है, कौन आ रहा है? मोदी आएगा और कौन है? मोदी आएगा और कौन आएगा? मोदी आएगा, और ऑप्शन ही नहीं कोई, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं भारत में। बताओ, गठबंधन किस चीज़ का? कोई गठबंधन है ही नहीं। वो 4-5 मकोड़े इकट्ठे हो गए, वो एक पहाड़ है, पूरा पर्वत है, कौन सामना करेगा उसका? है किसी में सामना करने की? नो प्रॉब्लम। ये जो हमारे साथ सर हैं, ये कह रहे हैं कि मोदी जी पहाड़ है, पर्वत है, कोई उनका सामना नहीं कर सकता। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी आज तक कोई काम नहीं कर जो मोदी जी कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? आपको नहीं दिख रहा क्या कर दिए हैं? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। G20 अधिवेशन कभी कर पाया क्या? नेहरू के शासन में नहीं कर पाए, ये मोदी के जेन है जो G20 आप आए हो। और जब हमारे पुतिन जी, ये मतलब जितने भी थे, मैंग्रो, फ्रैंक, वाइडेन, ये जाने के बाद मोदी जी को बोले हैं धन्यवाद। आप जैसा व्यवस्था कभी देखा नहीं मैंने, ये मोदी के देन है और मोदी जी से ही ये काम चल रहा है। आप विपक्षी पार्टी की बात करते हो, ये तो आग लगा दें। हाँ, इनका कोई काम नहीं है और ये हार जाएंगे कभी जीवन में। हमारे मोदी जी हैं और हमारे मोदी पीएम बनेंगे, उसके बाद योगी जी तैयार हैं। आई विल बी दैट फॉर एवरीथिंग दैट टाइम सेविंग। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं कि मोदी जी ही पीएम बनेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, मुद्दा क्या होना चाहिए? बेरोजगारी, महंगाई, या जाति, धर्म, इस पर होना चाहिए? भाई मैं देखो, अगर मेरी आप बात करो, पूछो मेरे से, मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि महंगाई भी समय के हिसाब से ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप विकास नहीं करो, विकास तभी होगा जब महंगाई होगी। आज किसान आलू चाहता है मेरा 50 रुपये किलो बिके, तभी तो उसको फ़ायदा है, और जनता चाहती है वो 5 रुपये किलो बिके।
तो उस भेद को कैसे पार करोगे? नंबर 1। नंबर 2, योग्यता के आधार पे आज भी नौकरियां खूब मिल रही हैं दबा के। जिस बच्चे ने अच्छी योग्यता प्राप्त करी है उसको नौकरियां मिल रही हैं, और जो घसखोदे का बच्चा उसको तो घसखोदा ही मिलेगा, उसको नौकरी कहाँ से मिलेगी? पढ़ाई ज़रूरी है। अपने आप को जितना योग्य व्यक्ति बना लेगा वो कभी भूखा नहीं मरेगा। ठीक है, तो मेरा तो ये है ना, चुनाव तो सर जनता है, अब जहाँ को बह जाए। नेता प्रतिपक्ष तो सर देखो, इन्होंने सर 4 चीजें पकड़ रखी हैं। घेरे में ले लिया। निरंजन चौधरी कह रहे हैं कि वो क्यों गए G20 समिट में? मैं वही कह रहा हूँ सर, जनता ने क्या है, जनता का तो एक ये है कि भाई जहाँ माहौल बन जाए जिस तरह का, वहीं उसी की गाने लग जाती है। ठीक है ना, तो मेरा कहना तो ये है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई मुझे नहीं लगती बहुत ज़्यादा है, और राज्यों में और देशों में देखो ना जी क्या महंगाई है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से जो अच्छे कार्य किए हैं मोदी जी ने, और जो ये सरकार अभी वर्तमान सरकार अच्छे कार्य कर रही है, इसके आधार पे, अच्छे कार्यों के आधार पे, और विकासशील देश की तरफ को जा रहा है, विकास कर रहा है हमारा, और आने वाले अगले उसमें वाकई में विकासशील देश बन जाएगा। जो 2025 का उन्होंने दिया है, ये मुझे दिखाई भी दे रहा है और सबको भी दे। 2024 का चुनाव जी बताइए आप। अभी इन्होंने कहा महंगाई बढ़नी चाहिए। 2014 से पहले यही लोग होंगे आई थिंक जो कह रहे थे कि महंगाई है। 400 रुपये का सिलेंडर होता था, 70 रुपये के आसपास पेट्रोल होता था, डीजल भी सस्ता होता था, तो उस समय भी महंगाई लग रही थी। आज महंगाई को जस्टिफाई कर रहे हैं। उस समय महंगाई लग रही थी, अब नहीं लग रही, तो फिर डबल स्टैंडर्ड क्यों? अगर उस समय महंगाई थी तो फिर कंपेयर अब क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब आप कांग्रेस को हटाना चाह रहे थे, आप लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते हैं। दूसरी बात, बदलाव किस मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? ये इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ जाति के नाम पे लोग वोट डालते हैं। ये सोच कर के लोकतंत्र की स्थापना या नहीं हमने एक्सेप्ट किया था। हिंदू मेजॉरिटी वाला देश है, सारे हिंदू अगर एक तरफ वोट डाल देंगे तो जाहिर से एक ही तरफ की सरकार बनती रहेंगी। फिर चुनाव क्यों कराना, क्यों खर्चा करना? लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा? लोकतंत्र तो वो है, ये लोकतंत्र दुनिया का वो सिस्टम है जहाँ पे नागरिकों को नागरिक मजबूत होता है सबसे ज़्यादा, जहाँ उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलता है, वोट का अधिकार मिलता है, अपनी बात कह सकता है और वो खुद उसमें भागीदार बन सकता है इस चुनावी प्रक्रिया में। तो ये अधिकार कब तक हैं? जब तक हम चुनावी प्रक्रिया और डेमोक्रेसी में हैं। जाति के नाम से, धर्म के नाम से पोलराइज हो जाना, ये लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली बातें हैं। आप आलोचना करें, नेहरू जी को कितने बड़े बड़े मैंडेट मिलते थे, इंदिरा गांधी जी के समय कितने बड़े मैंडेट मिले। वो चाहते तो वो भी चुनाव के खिलाफ हो सकते थे, वो भी फॉर्मेट डेमोक्रेसी का चेंज कर दे सकते थे, वो चाहते तो वो भी रॉयल फैमिली बन सकते थे। कोई उनका विरोध करने वाला नहीं था, कोई बड़ी पार्टी उनके मुकाबले पे नहीं थी। लेकिन उन्होंने अपने उसूलों की वजह से डेमोक्रेसी को बना के रखा और सामने पार्टी को मंच दे कि आप चुनाव लड़ो। कांग्रेस के खिलाफ भाजपा को कहा, और जब पहली सरकार बनी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो फाउंडिंग मेंबर हैं भाजपा के, उनको मंत्री बनाया गया था। आपको पता है, जेनेवा में रिप्रेजेंटेशन था भारत की तरफ से किसी मुद्दे को लेके। विपक्ष के नेता थे अटल जी उस समय, कांग्रेस सरकार ने उनको वहाँ भेजा। ये हमारे परंपराएं हुआ करती थी, भारत की परंपराएं होती थी, और कांग्रेस पार्टी का ने भी यही काम किया। आज क्या होता है कि जब G20 की मीटिंग होती है, जो देश के ऑपोजिशन लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको इनविटेशन नहीं मिलता। मनमोहन सिंह को बुलाया नहीं, उनको बुलाया, ठीक है। विपक्षी नेता, एक विपक्ष जब सामने आता है ना, देखिए हमारा इंटरनल है कि आप सत्ता में हैं, विपक्ष में हैं, हम सब भारतीय, हमारा अपना सिस्टम है। लेकिन जब विदेशी धरती से कोई आता है तो वहाँ पर हम एक यूनिटी दिखानी चाहिए। देखिए हम तो उनको बोला था कि हमारे विपक्षी नेता, इनसे मिलिए। पहले भी यही होता आया था। G20 के जो भी होर्डिंग्स लगे थे जहाँ तहाँ, उन पे केवल मोदी जी का फ़ोटो लगा था। आप प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी का भी लगा लेते, कुछ और महापुरुषों का भी लगा लेते, आप पटेल जी का भी लगा सकते थे, ठीक है, औरों का भी लगा। केवल अपना चेहरा दिखा करके आप एक मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं लोकतंत्र में कि अब लोकतंत्र नहीं रहा उस तरह का कि हमारा केवल हमारा नाम रहेगा। तो इससे जो हमारी जनरेशन है, जो इतिहास में लिखा कुछ है, बातें कुछ और हो रही हैं। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन सी मानसिकता कैसे पनप रही है, कहाँ से ज्ञान मिलता है। कोई भी बोल देता है कांग्रेस ने बंटवारा कर दिया। कौन सी किताब में ये पढ़ के आया मुझे तो पता नहीं। मैंने बीटेक किया है, मैं इंजीनियर हूँ, हमने तो नहीं पढ़ा ये वाली बात कहाँ पे। गांधी विरोध की कुछ लोग बात करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन जब दुनिया के ताकतवर देश भारत में आए, एक साथ सामूहिक रूप से बहुत सारे लोग राजघाट पे गए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गए। क्यों गए वो गांधी? वो भारत का गांधी था, भारत के गांधी की वहाँ पर वो सम्मान में वहाँ गए थे। दुनिया में आप जाओगे, कितने स्टैचू गांधी जी के मिलेंगे। गांधी जी की वहाँ पर अगर मान बढ़ता है तो किसका मान बढ़ता है? भारत का मान बढ़ता है।
तो ये कौन सी विचारधारा है जो गांधी जी का विरोध करती है, लेकिन जब बड़े मंचों पर वो मजबूर हो जाते हैं गांधी को सम्मान करने के लिए, गांधी की बात सुनने के लिए। इसका मतलब ये है कि गांधीवादी इस देश में ज़्यादा हैं। लोकतंत्र 25 जून 1975 को ख़त्म हुआ था। इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री थी तत्कालीन, और 4 आदमी बात नहीं कर सकते थे अपने घर की भी, और कहीं जुलूस नहीं कर सकते थे, प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। उस समय लोकतंत्र खत्म हो गया था, डेमोक्रेसी उड़ा दी गई थी। आज तक डेमोक्रेसी आप बोल रहे हो, मोदी सरकार नहीं लाई लोकतंत्र राज में। अरे आप लोग एहसान मानो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, आपको इंडिपेंडेंट कर दिए, प्रेस की आज़ादी दी। और चौथा स्तंभ है भारत का प्रेस। जो काम कहीं से नहीं होता, गलत काम के खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाते हैं प्रेस वाले, फिर एक्शन होता है उस पर। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है जो प्रेस की आज़ादी दी। तीन चीज थी, जुडिशरी, पे भारत का प्रेस आज के एग्जीक्यूटिव, ये 3 चला रही थी देश को। भारत का प्रेस आज के वक्त इंडिया में 150वें स्थान पर है, 100 से भी नीचे। वो तो आगे भी आ जाएगा, देखो अभी आज़ाद हुआ है, नहीं तो पैर के नीचे। ये आंकड़ा नहीं, आप जो बोल रहे हैं मैं उस पर आपको काउंटर कर रहा हूँ। अरे आप मेरी बात सुनिए ना, मीडिया के खिलाफ आप बीजेपी के खिलाफ बोल के दिखा दो। नहीं, आप बीजेपी के खिलाफ बुला के देख लो। अरे एक सेकंड, ठीक है, एक अरे सर एक करके बोल लीजिए, आप एक करके बोल लीजिए। ऐसा है, जो इनका जवाब दे रहा हूँ कि इमरजेंसी वाला अब भी वही हाल है, अब उससे भी बेहाल है। इस टाइम भी हिटलर राज चल रहा है। आप खिलाफ बोल के दे दो, बीजेपी और मोदी के खिलाफ बोल दो, आपके पे ईडी और सीडी सब ना पड़ जाए तो जो मर्जी को दे, ठीक है। अरे ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में, अरे तुमने 9 साल में क्या करा ये तो गिना दो। 2013 का मैन्युफैक्चर उठा के देख लो, विदेश के अंदर 1 मिनट, 2013 का मैन्युफैक्चर उठा के देख लो कि कौन सा वादा मोदी जी ने पूरा करा है, तो बात कर ले हमारे से, ठीक है ना। विदेश के अंदर बज रहा है ना, महंगाई और बेरोजगारी का बज तो रहा है। ये कह रहे हैं महंगाई वक्त के साथ साथ बढ़। समय बीजेपी के फटी थी तो 200 रुपए सिलेंडर सस्ता कर दिया था, ठीक है। अपनी फटी पे उन्होंने 200 रुपए, अपनी फटी पे 200 रुपए सिलेंडर करा उन्होंने सस्ता। बेरोजगारी महंगाई पे मत बात करो। तो जैसा कि आपने जनता की आवाज़ सुनी, एक गुट है जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा गुट है जो बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहा है। और 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। लेकिन रिजल्ट ही बताएगा कि किसकी सरकार आएगी भारत में 2024 में। तो बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। शुक्रिया।